ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार बुलेटिन की ओर। बिहार बुलेटिन में पहली खबर कैमूर से है, जहां पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा रामगढ़ पहुंचे। अगली खबर भी कैमूर से है, जहां भाजपा प्रखंड कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के मासिक संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। कैमूर में बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर जनसुराज ने अपनी रणनीति मजबूत करनी शुरू कर दी है। प्रशांत किशोर और उनके साथी उम्मीदवार जनता के बीच संवाद स्थापित कर रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा रामगढ़ पहुंचे और स्थानीय लोगों से जनसुराज के उद्देश्य को साझा किया। आनंद मिश्रा ने बिहार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा के कुछ बयानों का कड़ा जवाब देते हुए मंत्री को अपने विभाग की जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए कहा। उन्होंने पूछा कि जनता को भटकाने वाले बयानों का क्या औचित्य है जब उनके विभाग की नीतियां प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो रही। उन्होंने जनसुराज की विशेषताओं को बताते हुए कहा कि एक ऐसा मंच है जहां लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आनंद मिश्रा ने प्रशांत किशोर के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य संगठन को प्राथमिकता देना है। बिहार की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार और जनता की सुनवाई जैसे असली मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कौन ये ऐसा बोल रहा है। मद्य निषेध मंत्री हैं, उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देखना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि उस मंत्रालय की चीफ बने बैठे हैं और उनका मंत्रालय का परफॉर्मेंस क्या रहा जमीन पे। यहाँ मद्य के कारण से लोगों की जान जा रही है। एक्साइज डिपार्टमेंट है, कर क्या रहे हैं आप? तो उस पे नहीं बात करके लोगों को मत भ्रमित करने के लिए इस तरह की बातें उठाना है ना कि जैसा आपने कहा कि गांधी जी के विचारों का, लेकिन तो कौन कितने गांधी जी को जाना है, कितना पढ़ा है, ये लोगों के सामने है। इसका टेस्ट करने के लिए मैं यही कहूंगा कि इस तरह के कटाक्ष करने से पहले, इस तरह की बातों को करने से पहले हम लोग को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। आप मद्य निषेध मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर अपने मद्य का प्रोहिबिशन लागू किया है तो उस प्रोहिबिशन को इंप्लीमेंट करके दिखाइए। अटर फेलियर के रूप में आप एज अ मंत्री उभर के आ रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट उभर के आ रहा है, आपको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। ये मिनिमम कर्टसी है मुझे लगता है। देखिए, जनसुराज एक ना बड़ा मतलब ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ के लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को है ना आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखिए, प्रशांत जी को भी पता है कि उन्होंने ये पूरा जो जनसुराज का एक प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है उसके पीछे उनकी बहुत ही मेहनत रहा है। और प्लस उनका नाम आगे या पीछे होने से मतलब उनका जगह निर्धारित नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता। तो ये छोटी छोटी बातें जो लोग कैप्चर करते हैं, तो उन्होंने तो बड़े विनम्र भाव से ऐसा रख दिया होगा कि भैया हमारा लास्ट में कर दो। लेकिन अब ये भी आप लोग की नोटिस में आ गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिस इज समथिंग बिग। सर, एक चीज और है, गब्बर इस तरह का आने पर राजनीति को किस नजर से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए यही बात मैं अपने बक्सर वासियों को, बक्सर लोकसभा वासियों को समझा। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। 27 अक्टूबर को भाजपा प्रखंड कार्यालय नुआव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक संवाद कार्यक्रम मन की बात का प्रसारण किया गया। इस अवसर पर देवेश कांत सिंह, हिमांशु गुप्ता, मनोज कुशवाहा, मनीष कुमार पांडे, रामाकांत कुशवाहा, संदेश चौधरी, संजय सेठ, रिंकू राय समेत कई लोग मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। रामपुर प्रखंड के भीतरी बांध गांव में कुछ लोगों द्वारा गांव की 5 जीवित बेटियों को मृत घोषित कर उनके पैतृक संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। स्वर्गीय कुलवंती देवी के पति स्वर्गीय गति सुधात की 3 पुत्रियों में से मंतोरा देवी की मृत्यु हो चुकी है, जबकि सुमित्रा देवी और निर्तना देवी जीवित हैं। इन दोनों को मृत साबित कर उनकी संपत्ति हड़प ली गई है। दूसरी ओर स्वर्गीय राजा पांडे की 2 पुत्रियों स्वर्गीय पौधरी देवी और नयनतारा देवी को भी मृत घोषित कर उनकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। स्थानीय मुखिया श्रीकांत पासवान ने बताया कि उन्होंने वंशावली बनाकर साक्ष्यों के साथ मामले को प्रस्तुत किया, लेकिन किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। ये मामला गंभीर अवैध कब्जे और कानून की अनदेखी को दर्शाता है। हाँ मुखिया जी, क्या समस्या है आपके गांव की? पंचायत में 2 समस्या ऐसा है जी, सर्वे में मथुमिला है कि एक पसवान में 3 औरत को मुआ कर जमीन गलत से खाता खुलवा दिया गया है जी। एक ब्राह्मण में 2 लड़की है और उनको मुआ कर भी खाता खोल दिया गया है। अच्छा, ब्राह्मण में क्या नाम है उनका? ये मथुराजा पांडे के 2 लड़की है। अच्छा अच्छा। पौधारी देवी, नयनतारा देवी, ये दोनों को मतलब बाल बच्चा है। हाँ। और वहाँ प्रॉपर भीतरी बांध में रहती है। हाँ। हम मुखिया हैं, खुद बंसावली मतलब बनाए। क्या नाम बा?
सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी कहाँ घर बा? भीतरी बा। भीतरी बांध। ये रोज आप अंचल के दौड़ा लगाओ तनी, भाग दौड़ करते नहीं, का दिक्कत बा, परेशानी बा आपके? हमारा दिक्कत यही बा कि हमारा माता मरी गई। अच्छा, माता मरी गई। माता का नाम क्या था? सुमित्रा आथी कुलवंती देवी। कुलवंती देवी। और पिता के नाम? बाबूजी के नाम का? आथी गति दुसाद। गति दुसाद। हाँ, 3 गो लड़की। हाँ, क्या समस्या बा? सब को लड़का लेके बन जाऊँ कर? उनकर लड़का लड़की, एक बहन के 4 बेटा। 3 गो लड़की। 3 गो हमनी के लड़की। अच्छा। 3 गो कुलवंती के, आथी फुलवंती के, 3 गो लड़की हमनी के। अच्छा, तो क्या भइल आप लोग के साथ समस्या कब? हमनी लोग के समस्या ये है कि माता हमारी मरी गई। हाँ। मर गईला के बाद में जाली कागज पत्र करा के मर गए है। मर गई। हाँ। आज जोधपुर बाप मतारी की संपत्ति हमारा है। हाँ। वो गांव में रहती है हम लोग, पूरा पंचायत करवा पूछ ले भीतरी गांव से। हाँ। तो पूरा पंचायत बता। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर में चल रहे 5 दिवसीय नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत आशा कार्यकर्ताओं को लिम्फेटिक फाइलेरिया से जुड़ी जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आशा कार्यकर्ताओं को इस बीमारी की रोकथाम और मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन राउंड की तैयारियों के बारे में जागरूक करना है। पिरामल फाउंडेशन के गांधी फेलो अविनाश त्रिपाठी ने एमडीए राउंड से पूर्व जागरूकता अभियान की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि लोगों को दवा के लाभ सेवन की अनिवार्यता और संभावित दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं को भी सभी परिवारों की सूची तैयार करने, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ समन्वय स्थापित करने और सेवा करवाने पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया गया। मौके पर दक्ष प्रशिक्षक आशा संतोष कुमार और अखिलेश कुमार के साथ साथ नुआ प्रखंड के सभी आशा कर्मी उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर किशनगंज से, जहां सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात थाना की पुलिस के द्वारा सोमवार को गांधी चौक, पश्चिम पाली चौक सहित विभिन्न चौक चौराहों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। नुक्कड़ सभा में लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताया गया, जिसमें मौके पर ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह बताया कि असावधानी से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यातायात जागरूकता का संदेश देने के लिए नुक्कड़ नाटक का तरीका अपनाया गया। मौके पर डीएसपी अदिति सिंह ने कहा कि यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाएं। डीएसपी अदिति सिंह ने कहा कि घर वाले आपका बेसब्री से लौटने का इंतजार करते हैं, इसलिए वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। ट्रैफिक थानाध्यक्ष धन प्रसाद ने भी लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताया। जिले के अलग अलग जगह में ट्रैफिक नियम के बारे में बताया गया। बिना हेलमेट के वाहन न चलाएं, जिसको लेकर लोगों से अपील की गई। पहले हेलमेट लगा के हमें हमेशा चलना चाहिए। लोगों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? लोगों को संदेश देना चाहती हूँ कि हमें सर, वो हम लोग ओरिएंटल पब्लिक स्कूल की तरफ से हैं और हम लोग यहाँ चौक चौराहे पे मतलब नुक्कड़ नाटक परफॉर्म कर रहे हैं ताकि सबके अंदर जागरूकता पैदा हो। और यहाँ पे हम सभी आदमी को कहना चाहते हैं कि सड़क के नियमों का पालन करें, ट्रैफिक रूल्स को, और मतलब रोड पे जब भी गाड़ी जाए तो हेलमेट पहने, 4 वाहन रहे तो मतलब सीट बेल्ट लगाए वगैरह, ऐसे मतलब नशीली पदार्थ का सेवन करके ना जाए, गाड़ी ना चलाए। और यही सब बताने के लिए हम ओरिएंटल पब्लिक स्कूल की तरफ। क्या नाम है? आयुषी झा। के लिए बताया जाए। हाँ, ये अभी हमारा ये लगभग 5 दिन का प्रोग्राम है। ऑलरेडी 2-3 दिन आज मिला के हो गया है। अभी 2 प्रोग्राम और हमारे होंगे। हम लोग का यही बस ये अपील है आम जनता से यहाँ के किशनगंज कि ट्रैफिक रूल को जानिए, ट्रैफिक रूल को फॉलो करिए और घर सेफली पहुँचिए। जितने भी इंडिया में आप एक्सीडेंट्स देख रहे हैं, मोस्टली मौतें जो होती हैं वो एक्सीडेंट के कारण ही है ना, बीमारियों से ज़्यादा एक्सीडेंट के कारण मौतें होती हैं। तो बस हम लोग यही चाह रहे हैं कि किशनगंज में ऐसा ना हो, किशनगंज के लोगों को ट्रैफिक रूल के बारे में सारी चीज़ें पता हो। और आने वाले दिनों में देखेंगे कि बच्चे अभी और कई चीज़ों के माध्यम से यहाँ के लोगों को जागरूक। अभी हमारे ये ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया। यमराज वाला, रोमिंग वाला भी काफ़ी अच्छा रहा। पब्लिक भी रिस्पॉन्स कर रही है, पब्लिक भी उनसे भी पूछने पे कह रहे हैं कि हाँ ये उनको मानना चाहिए। तो लोग जान सब रहे, बस फॉलो नहीं करते। तो बस वही हम लोग एक जागरूकता अभियान ये चला रहे हैं। अभी आगे आप और भी देखें। किशनगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट।
पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासैन प्रखंड के उच्च विद्यालय जमुनिया में हिंदी की शिक्षिका के रूप में पदस्थापित सुमन कुमारी यादव को उनके ही देवर राहुल कुमार ने चाकू मारकर बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। घटना शनिवार शाम की बताई जा रही है, जिसकी प्राथमिकी रविवार की शाम शिक्षिका के फर्द बयान के बाद दर्ज की गई। गंभीर रूप से घायल 34 वर्षीय शिक्षिका सुमन कुमारी यादव ने पुलिस को बताया कि वो भोजपुर जिले के तियर थाना अंतर्गत देवरा ग्राम की मूल निवासी है और अपनी नौकरी के कारण पिछले 1 वर्ष से घोड़ासैन कुशवाहा नगर में अपनी मां हीरा मुनि यादव, देवर राहुल कुमार और अपनी 2 बेटियों के साथ किराए के आवास में रहती हैं। पति रामेश्वर कुमार रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर खड़गपुर में कार्यरत हैं। बताया कि देवर ने शिक्षिका भाभी से उनके एटीएम की मांग की। भाभी ने एटीएम देने से मना किया। हालांकि शिक्षिका ने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन शाम तकरीबन 6:30 बजे राहुल किचन में काम कर रहा था कि अपनी भाभी पर चाकू से प्रहार कर उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया। थाना अध्यक्ष अनुज कुमार पांडे के अनुसार मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई और आरोपी देवर को हिरासत में ले लिया। पहले भी इस तरह का कभी किया है, पहली दफा था। पैसा तो हमेशा मांगता था आपसे। सदर अस्पताल में इलाज उसका हो रहा है। उसका क्या है? ठीक है, पुलिस पकड़ ली है। उसको हुआ क्या है? जो इलाज चल रहा है उसका? नशे उसे की हालत में था, इसीलिए उसको वहाँ भर्ती कराया गया। आज 28 तारीख को अभी 9 बजे ऑपरेशन हुआ है। तो थैली में जो खून जमा हुआ था उसको डॉक्टर साहब बोले कि ऑपरेशन करके उसको सफाई करने का, नहीं तो पस हो जाएगा या घाव भी बना सकता है। तो आज ऑपरेशन होकर साफ करके निकाले हैं। तो यही एटीएम केवल नहीं दी, इसी वजह से वो जो है। हाँ, एटीएम के चलते। हाँ, पहले भी एटीएम पैसा वैसा मांगता रहता था। मांगता था, 1-2 बार मांग करके निकाल भी लिया था। वही इसका मन चस्कल था। तो हम डांटे कि आप अपना एटीएम काहे दिए? एटीएम किसी को नहीं दिया जाता है, उसका मन बिगड़ जाएगा। देखिए वही फिर मांग रहा था, तो हम मना किए हैं, तब से एटीएम नहीं दे रही है। बच्चा को मार दिया। हाँ, वैसे में लिया गया है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली पब्लिक स्कूल पाकुड़ में दिवाली की पूर्व संध्या पर राम दरबार की झांकी प्रस्तुत की गई। विद्यालय के छात्रों ने इस अवसर पर राम दरबार की झांकी प्रस्तुत करने में सक्रिय रूप से भाग लिया। राम के चरित्र से संबंधित कविता पाठ के साथ नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की गई। इस नाटिका का मूल उद्देश्य राम के जीवन के त्याग और उनके आदर्शों के बच्चों को परिचित कराना है, ताकि बच्चों में नैतिकता को बढ़ावा मिले। विद्यालय के प्रधानाचार्य जे.के. शर्मा ने कहा, राम के चरित्र से हमें जीवन के मूल्यों की शिक्षा मिलती है। उनकी निष्ठा, धैर्य और सत्य के प्रति समर्पण से हमें सीखने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को न केवल शिक्षा देना है, बल्कि उन्हें नागरिक अच्छा बनाने की भी जरूरत है। राम के चरित्र से हमें यह सीखने का अवसर मिलता है कि कैसे हम अपने जीवन में त्याग के साथ निष्ठा और धैर्य को अपनाएं। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने विद्यार्थियों और परिवार को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं दी। दिवाली की पूर्व संध्या पर आज दिल्ली पब्लिक स्कूल पाकुड़ के प्रांगण में एक लघु नृत्य नाटिका के माध्यम से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन को चरितार्थ किया गया। 14 वर्षों के वनवास के उपरांत भगवान राम के अयोध्या वापसी का दिन अच्छाई की जीत और बुराई की हार का प्रतीक है। जब भगवान 14 वर्षों के निर्वासन के बाद माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो शहर में शांति, समृद्धि और खुशी का युग शुरू हुआ। भगवान राम के जीवन से हमें धर्मपरायणता, शूरवीरता, भक्ति, कर्तव्य, साहस, प्रेम, दया और क्षमा आदि जीवन मूल्यों की रक्षा का संदेश प्राप्त होता है। आइए भगवान राम की वापसी के इस पावन अवसर पर हम उनके इन मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करें और संपूर्ण धरा पर सुख, समृद्धि एवं शांति हेतु प्रयत्नशील रहें। जय। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट।
खबर रोहतास से, जब मानवाधिकार सामाजिक सुरक्षा जन कल्याण संघ व रेलवे सुरक्षा बल डेहरी नॉन सोन व चाइल्ड हेल्पलाइन सासाराम के संयुक्त तत्वाधान में रेल यात्री सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। दीपावली एवं छठ पर्व को लेकर रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह अभियान चलाकर जागरूक किया गया, जिसकी अध्यक्षता आरपीएफ निरीक्षक रामविलास राम व मानवाधिकार सामाजिक सुरक्षा जन कल्याण संघ के अध्यक्ष संजीत कुमार गुप्ता ने किया। इस अभियान में संस्था के बैनर, पैम्पलेट तथा लाउड स्पीकर के माध्यम से यात्रियों के बीच अनजान व्यक्तियों के द्वारा दिया गया किसी भी सामग्री का सेवन नहीं करने, अनजान व्यक्तियों से मेलजोल नहीं करने की सलाह दी गई, अनावश्यक चैन पुलिंग नहीं करने तथा पायदान पर बैठकर यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई। इस कार्यक्रम में संस्था के सूचना प्रभारी प्रताप कुमार गुप्ता, मीडिया प्रभारी जीपी सोनी, कोषाध्यक्ष ऋतुराज उपाध्याय, राष्ट्रीय सलाहकार नीतीश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। तो धन्यवाद। जैसे कि त्यौहार के मद्देनज़र मानवाधिकार, आरपीएफ और चाइल्ड हेल्पलाइन के सहयोग से हम लोग डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन पे जागरूकता अभियान चलाए। जैसे कि दिवाली और छठ पूजा के लेकर भीड़ भाड़ रहता है और बहुत सारे लोग लापरवाही के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, इन्हीं के बारे में लोगों को बताया गया। सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी काफ़ी तहे दिल से धन्यवाद है। जैसा कि अभी हमारे मानवाधिकार सामाजिक सुरक्षा जन कल्याण संघ के मीडिया प्रभारी ऋतुराज जी, जैसा कि अभी आपको बताया कि जो त्यौहार है हम लोगों का और जो भारत में खास करके बिहार में मैक्सिमम जो यात्री हैं वो रेल से सफ़र करते हैं और रेल से सफ़र में करने के दौरान में बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारा कुछ ऐसा अप्रिय घटना घट जाता है जिस बारे में हम लोग अवेयर करते हैं अपने संस्था के माध्यम से। और हम लोग ये कार्यक्रम कई वर्षों से कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को काफ़ी सहयोग यहाँ डेहरी ऑन सोन से या यहाँ पे भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं, आरपीएफ का काफ़ी सहयोग रहता है और साथ में चाइल्ड लाइन वाले भी हमारा सहयोग करते हैं। और कहीं ना कहीं मानव तस्करी को लेकर, अपने उनके सामान को लेकर, यात्री का जितना भी जो सामान रहता है, माल जाल के जो होता है, जहर पुरानी का हो गया, पथराव को लेकर हो गया, भीड़ भाड़ में मोबाइल कैसे लेके जाना है, सामान कैसे लेके जाना है, कैसे चढ़ना है, कैसे उतरना है, पैदल पुल का कैसे प्रयोग करना है, ये सब के बारे में हम लोग हमेशा अवेयर करते रहते हैं। आज डेहरी ऑन सोन स्टेशन पर जागरूकता अभियान चलाया गया, उसके बारे में क्या कहना आपका? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी संस्था मानवाधिकार सामाजिक जन कल्याण संघ, जैसे कि होता है कि हम लोग के बिहार में है कि छठ और दिवाली लेकर बहुत सारे यात्री ट्रेन से सफ़र करते हैं, काम करके बाहर से आते हैं तो पैसा वैसा सब लेकर आते हैं, तो चोरी और नशाखुरानी गिरोह सक्रिय हो जाती है। तो उसी को रोकथाम के लिए, लोगों की सुखद यात्रा के लिए हमारे रेलवे सुरक्षा बल के जवान और हमारी संस्था के लोग और उसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन के लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम में जागरूकता अभियान फैलाते हैं ताकि उसके लोगों की सुरक्षित और सफल यात्रा कर। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।